नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जुलाई से भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों से मिलेंगे और 10 अगस्त तक चलने वाली बैठकों में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। जहां भाजपा नेताओं से प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए एनडीए सांसदों के 10 समूह बनाए गए हैं, वहीं पार्टी सूत्रों ने बताया है कि पहली बैठक में प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के सांसदों के साथ विचार विमर्श करेंगे। जहां प्रधानमंत्री के साथ इन सांसदों की बैठक आज शाम 6 बजे महाराष्ट्र सदन में होगी। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ मुख्य प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे, किस तरह से देखा जाए इस बैठक को? देखिए, अगर बात करें तो आज अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी तैयारी जो है एनडीए कर रही है। अगर देखा जाए तो एनडीए के सांसदों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। इस बैठक में कुल 10 समूह होंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उनके क्षेत्रों में किए गए कार्यों के विकास के बारे में पूछेंगे और क्या समस्याएं लोकसभा चुनाव को लेकर आ रही हैं इन सांसदों के क्षेत्र से, इस पर भी विचार विमर्श होगा। अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे सांसदों से संसदीय सौन भवन में ये मुलाकात होगी। अब बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ये लोग भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। बाकायदा इस बैठक में सांसदों के साथ हर एक बात पे चर्चा होगी, किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में स्थिति को पहले के मुकाबले और बेहतर किया जाए और जहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए चीज़ें अच्छी निकल के नहीं आ रही हैं, जहाँ से समस्याएं निकल के आ रही हैं, उनको जो है पार्टी ये सभी सांसद जो है हाईकमान को बताए और वहां से कोई निस्तारण निकले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, ताकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर कोई विपरीत असर भारतीय जनता पार्टी पर ना पड़ते हुए दिखाई दे। मयूरी। विवेक, जिस तरह से विपक्षी गठबंधन हुआ है, लगातार रणनीति बनाई जा रही है, वहीं एनडीए भी पूरी तरह से तैयारी में है। क्या ये उसी का जवाब देने की पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि विपक्षी गठबंधन INDIA लगातार सक्रिय हो रहा है, केंद्र सरकार पे हमलावर हो रहा है, सड़क से लेकर संसद तक लगातार विपक्ष सरकार से सवाल जवाब पूछ रहा है। और अभी विपक्ष 2 दिन के लिए मणिपुर दौरे पर थे, जहां राज्यपाल से मिला, बाकायदा चिट्ठी लिखी गई और चिट्ठी में लिखा गया कि राज्यपाल सरकार से कहें कि मणिपुर में एक्शन लेना जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक जो है वो सदन में बोलते हुए इस मुद्दे पर नहीं देखे गए हैं। इससे साफ दर्शाता है कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री खामोश हैं। उनकी चुप्पी को तोड़ते हुए कांग्रेस ने एक विकल्प निकाला है। देखा जाए तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के पास दिया है और लोकसभा स्पीकर ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में इस मुद्दे पर बोलना ही होगा। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। संगठन इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का है कि 24 घंटे 7 दिन लगातार वो चुनावी मोड में रहते हैं, एक्शन मोड में रहते हैं। पहली बैठक महाराष्ट्र सदन में होगी, जहां पे बुंदेलखंड क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र और पश्चिम के क्षेत्र के सांसदों के साथ देश के प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। इसके बाद जो दूसरी बैठक होगी शाम 7 बजे संसदीय सौन भवन में होगी, जहां पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के एनडीए सांसदों के साथ देश के प्रधानमंत्री बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दे जो लोकसभा से जुड़े हुए हैं उस पर विचार विमर्श होगा। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पे फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। मिशन 80 की तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ना चाहती है। 80 लोकसभा सीटें यहाँ पे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश से अपने सहयोगी दलों की संख्या भी बढ़ाई है और अपने सहयोगी दलों में किस प्रकार का बंटाधार ना हो, सीटों को लेकर कोई मतभेद ना हो, इस पर भी प्रॉपर रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और एनडीए के सांसदों में समन्वय बनाने के लिए बड़े नेताओं में अब जिम्मेदारी भी दे दी गई है। नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ये उत्तर प्रदेश में बड़े नेताओं, जो एनडीए के बड़े नेता हैं, उनमें जो है आपसी समन्वय बनाने का भी कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी लगातार जुटी हुई है और 80 के 80 सीटें जीतने का जो दावा कर रही है, उसके पीछे वो प्लानिंग भी बाकायदा कर रही है। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
भाजपा सरकार हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 में जीत की राह बनाने में जुट गई है। जहां सपा, बसपा और कांग्रेस के कब्जे वाली 14 लोकसभा सीटों पर वहां की समस्याओं के समाधान और विकास कार्य के जरिए जमीन तैयार की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला पंचायत अध्यक्ष और निकाय प्रमुखों के साथ संवाद कर समस्याएं और क्षेत्र की आवश्यकताएं जानने का सिलसिला शुरू किया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा गठबंधन को 64, बसपा को 10, वहीं सपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वहीं बीते साल हुए उपचुनाव में भाजपा ने सपा के कब्जे वाली रामपुर और आजमगढ़ सीट जीत ली है और अब मैनपुरी, संभल, मुरादाबाद में सपा का कब्जा है। साथ ही भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। और इस खबर पर हमारी सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, देखिए, भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में जो 14 सीट जो वो हार गए थे, उसी को अपने पाले में करने की अब पूरी कोशिश की जा रही है। क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जी मयूरी, जैसा कि आप देख सकती हैं कि लोकसभा चुनाव में अब होने में 4 से 6 महीने बचा हुआ है और इसे लेकर जो विपक्ष पार्टी हो या बीजेपी हो, तो लगातार जद्दोजहद में लगी हुई है कि किस तरह से जो है लोकसभा का जो चुनाव है अपने खेमे में कर दे। और इसे लेकर बीजेपी जो है पूरी तरह से कमर कस के मैदान में उतर चुकी है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो, लेकिन ये लोकसभा चुनाव है, लगातार जो है प्रयास कर रही है, अलग अलग रणनीतियों के साथ जो है मैदान पर उतर रही है। बात करें जिस तरह से 2019 का जो चुनाव हुआ मयूरी, उसमें जो बीजेपी है उसमें 64 सीट जीती थी, जिसमें से और 2 सीटें वो रामपुर और रामनगर और आजमगढ़ दोनों कब्जे में कर ली, जिसे लगातार अब बीजेपी के पास जो है 66 सीटें हैं और 14 सीट अभी भी जो है विपक्षी दलों में है। और उसे उन्हीं 14 सीटों पे अपना कब्जा करने के लिए जो बीजेपी सरकार है पूरी तरह से जद्दोजहद है। वो नहीं चाहती है कि इन 14 सीटों को जीतने के लिए कोई ऐसी गड़बड़ी हो। वो पूरी तरह से अलग अलग रणनीति ला रही है, जैसे जिस तरह से वो चाय पे चर्चा कर रही है, टिफिन चर्चा कर रही है, लगातार वो अपने 9 साल के कार्य को भी जश्न मना रही है और जितने जमीनी स्तर पे जाके जो जनता है उनसे भी संवाद कर रही है, जो लाभार्थी है उनसे भी संवाद कर रही है। वही उनका साफ तौर पे अब योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो 14 सीटें जो हमारे पास नहीं है, जो विपक्ष के पास है, उसे हमें पूरी तरह से अपने खेमे में करने के लिए वहाँ के जो पंचायत, जिला पंचायत है, उनसे जाके बात करना है। या तमाम वहाँ के जो कार्य नहीं हुआ है, जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है, जो जनता के जो काम नहीं मिल पाया है, जो उन्हें लाभ नहीं मिल पाया, जो उनका हक है वो नहीं मिल पाया है, उसे लेकर लगातार जो है अब योगी आदित्यनाथ रणनीति बना रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे कार्यकर्ता है उन क्षेत्रों में जाए, जिन जिन क्षेत्रों पे हमारा जो कब्जा नहीं है, उन क्षेत्रों पे जाके और उनके जो भी उन्हें नहीं मिल पाया है उपयोगी चीज़ें, उन्हें वो दिलाए और उनका हक की चीज़ दिलाए। लगातार इस पर वो चर्चा कर रहे हैं। वही बात करें मयूरी, तो बीजेपी जो है कई ऐसी रणनीति भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना रही है, लगातार कार्य बैठक कर रही है। वहीं तमाम उनके बड़े बड़े जो नेता है वो भी लगातार अभी से ही रैलियां करना शुरू कर दी हैं, संवाद करना शुरू कर दिए। बड़े बड़े अधिकारी, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी संवाद कर रहे हैं और रणनीति बनाने के लिए पूरी तरह से इस बार जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं इस बार बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी पार्टी अपनी अलग अलग रणनीतियों के साथ जो है मैदान पर उतर रही है। वही दूसरी तरफ जो विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी जो है बीजेपी के 9 साल के कार्यों को रिपोर्ट मांग रही है। सब साफ तौर कहना है कि 9 साल में ऐसा क्या काम किया है उसे अपने रिपोर्ट कार्ड में दिखाएं। सिर्फ कागजाती पे ही नहीं, हमें जमीनी हकीकत भी दिखाए कि 9 साल में आखिर उन्होंने काम क्या किया है। इस तरह से जो विपक्ष है वो बीजेपी को लगातार घेर रही है, उनके महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे को भी जनता के सामने ला रही है और हमेशा उन्हें जो है पक्ष में घेर रही है। तो इस तरह से जो विपक्ष है वो भी पूरी तरह से तैयार है और जो सत्ता पक्ष के है वो भी तैयार है। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहा है, उस तरह से पक्ष और विपक्ष एक पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर 2024 जो चुनाव आ रहा है उस पर किसका इस पर कब्जा होगा, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो बीजेपी के पास 14 सीटें नहीं है मयूरी, उस पर कब्जा करने के लिए बीजेपी जो है जद्दोजहद में लगी हुई है और इस पर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। सुहानी, ये जो सपा, बसपा और कांग्रेस के कब्जे वाली 14 लोकसभा सीट है, इसको अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। ये कौन कौन सी 14 सीटें हैं?
जी मयूर, जिससे कि 14 सीटें जिस तरह से बसपा, सपा और कांग्रेस के पास है, 2019 का चुनाव हुआ था उसमें 64 सीटें जो है बीजेपी के खामे में आई थी और लोकसभा चुनाव में उनके जीत भी हुआ था। और इस बार जो बीजेपी है पूरी तरह से जो अपनी तीसरी बार फिर से जीतने के लिए पूरी तरह से जद्दोजहद में। सीट की बात करें मयूरी तो इसमें से बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, रायबरेली, अम्बेडकर नगर, जब तमाम रायबरेली से लेकर अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, घोसी, इसे तमाम जो सीटें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सीटों पे कब्जा करने के लिए बता दें मयूरी की पूरी तरह से जो है जातीय रणनीति के साथ जो है बीजेपी अब अपने खेमे में उतर रही है। आपको बता जिस तरह से जो राजभर जैसे जो है और ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह, इस तमाम जो है वो जातीय समीकरण के साथ जो है इस बार लोकसभा चुनाव में इन सीटों पे कब्जा करने के लिए जो बीजेपी है वो पूरी तरह से उतर रही है। वही बात करें जिस तरह से वो मुस्लिम पक्ष के भी लेकर अब उतर रही हैं, पसमानदा मुस्लिम की जो सीटें हैं उसे भी लेकर अब बीजेपी है कार्य कर रही है। तो इस बार जो बीजेपी चाहती है कोई भी जातीय समीकरण हो या काम की बात करें या जो भी विपक्ष अपने काम अधूरे छोड़ दिए उसे लेकर कहीं ना कहीं वो अपने विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल है उसे जाके पास बात कर रहे हैं। उन्हें जो सुविधाएं नहीं मिल रही है उस पर बात कर रही है बीजेपी। तो बीजेपी भी अपनी अलग अलग रणनीतियों के साथ ही जिन 14 सीटों के अपने कब्जे में करने के लिए पूरी तरह से तैयार है मयूरी। और इस बार कोई भी कमी जो है भाजपा नहीं छोड़ना चाहती है कि अब देख सकते हैं किस तरह से जो बीजेपी के छोटे भी चुनाव होते हैं उसमें लगातार बड़े कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेताएं, छोटे नेताएं जो हैं पूरी तरह से लग जाते हैं। लेकिन इस बार की बात करें मयूरी तो जहाँ पे जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता या बात करें संसद जो काम नहीं किए हैं उनका भी टिकट करने की पूरी तरह से तैयारी है। और इस पर जो अभी कैबिनेट बैठक हुआ था उसमें लगातार ये देखा गया है कि किस संसद का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, कहाँ पे 9 साल के जिस तरह से बैठक हुई, चर्चा हुई, उसमें किस तरह से लाभार्थी जुटे थे। उनका एक मोटिव था 10,000 लाभार्थियों को जुड़ना, लेकिन जिस तरह से संसद नहीं जुड़ा पाए उनका इस बार गाज गिरना जरूरी है। उनका टिकट भी कट सकता है और नए चेहरे का इस बार जगह देने के लिए पूरी तरह से बीजेपी तैयार है। उनका यही कहना है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी इस बार गलती हम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए लगातार वो अपने रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जहां जहां उनका बूथ कमजोर है, जिस तरह से 32,000 बूथों पर इस बार पूरी तरह से काम करने के लिए बीजेपी तैयार है। उनका ये मानना है कि 32,000 बूथों पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सीट नहीं मिल पाई थी, जहां पे कम वोट मिले थे, उसे लेकर लगातार जो बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जी मयूरी। जी धन्यवाद सुहानी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मणिपुर महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई थी उसी मामले में पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। बता दें कि मणिपुर में जो बर्बरता की गई थी उसमें पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। चीफ जस्टिस की बेंच आज सुनवाई करेगी, ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। जहां मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता मामले में पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं, जिसमें सुनवाई होगी। बता दें चीफ जस्टिस की बेंच आज इस मामले में सुनवाई करेगी। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, वहीं इस मामले में आज सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें चीफ जस्टिस की बेंच आज सुनवाई करेगी। मणिपुर में जिस तरह महिलाओं के साथ बर्बरता की गई उस मामले में पीड़ित महिलाएं अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। बता दें इस मामले में आज चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, मणिपुर में जिस तरह महिलाओं के साथ बर्बरता की गई उस मामले में अब पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं, जिस पर आज मामले में सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी?
देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए मणिपुर हिंसा और हिंसा के बीच दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से बर्बरता की जा रही थी, हिंसा लगातार हो रही थी, तो इस मामले में टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि इस हिंसा को रोका जाए और जिस तरीके से युवतियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया और उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया गया, ये एक देश को शर्मसार करने वाली घटना थी। और इस मामले को लेकर सख्त जो निर्देश दिए गए थे वो मणिपुर सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इस मामले में हिदायत दी गई थी। फिलहाल इस मामले का जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, उसके बाद केस दर्ज हुआ और केस दर्ज होने के बाद इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये जो हिंसा हुई और हिंसा को रोका नहीं गया और उस मामले में जो कुकी की दो महिलाएं थी उनको निर्वस्त्र कर जो घुमाया गया और उनके साथ जो रेप की जो घटना सामने आई, उसको लेकर पूरा देश भी शर्मसार हुआ था। फिलहाल अब इस मामले को लेकर जो याचिका की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं ने इस याचिका को दायर किया और इस याचिका में मणिपुर सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी याचिका दायर की है। फिलहाल इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सुनवाई करेगा तो सुनवाई में देखना ये होगा कि जिस तरीके से 19 जुलाई को हिंसा के बाद जो वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो को वायरल करने के बाद जो मणिपुर पुलिस ने इस मामले का जो संज्ञान लिया था और संज्ञान लेने के बाद जो उनकी तरफ से बयान दिया गया था उसमें यह बताया गया था कि ये मई का वीडियो है और जो 19 जुलाई को वायरल हुआ है, क्योंकि इंटरनेट सुविधाएं जिस तरीके से बंद की गई थी तो इंटरनेट सुविधाएं जैसे ही चालू हुई तो उसके बाद इस तरह का वीडियो सामने आया। क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के बाद जो सवाल उठ रहे थे वो भी लगातार मणिपुर सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे और इसको लेकर जो विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा था। और इसी घटना को लेकर जो कानून व्यवस्था की बात की जाए तो उस पर भी कई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई है तो सुनवाई में देखना ये होगा कि आखिर दोषी किसको ठहराया जाएगा। कलीम, ये जो केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है उस याचिका में क्या कुछ है? देखिए, याचिका में मेन चीज ये दर्शाया गया है कि जिस तरीके से जो अभी तक सामने आ रहा है कि जो महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, उनके साथ हिंसा के साथ साथ उनके साथ जो दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, इन सभी सवालों को लेकर के याचिका दायर की गई और इसके साथ ही जो केंद्र सरकार और जो मणिपुर सरकार है उस पर उनको जो है इसमें जो है पार्टी बनाया गया। तो इसको लेकर के जो सवाल है वो यही है कि आखिर मणिपुर सरकार इस मामले को लेकर लगातार आंख बंद किए रही और जो वहाँ पर हिंसा थी वो हिंसा लगातार बढ़ती चली गई और इसी हिंसा का शिकार वहाँ की जो महिलाएं थी वो लगातार होती हुई नजर आई थी। क्योंकि इस तरह के जो वीडियो भी सामने आए थे उन वीडियो के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। फिलहाल जिस तरीके से जो याचिका में बात कही गई है मणिपुर हिंसा और दुष्कर्म की जो वारदात और इसके साथ साथ जो महिलाओं के साथ बर्बरता की जो तस्वीर, इन सभी का जो जिक्र है, इन सभी जिक्रों के आधार पर जो पार्टी बनाई गई है उसमें केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार को भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए था। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री जो है उनके द्वारा भी इसमें कार्रवाई करने की हिदायत दी गई थी और इस मामले को लेकर उन्होंने भी गंभीरता दिखाई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से जो हिंसा को लेकर अब याचिका दायर हुई है उस याचिका में आखिर जो आज सुनवाई है उस सुनवाई में क्या कुछ फैसला आएगा, ये अहम फैसला होगा कि आखिर इसमें दोषी कौन होगा। क्योंकि दोषी क्या मणिपुर सरकार होगी या फिर जो वहाँ की पुलिस है, पुलिस पर भी इस मामले को लेकर के जो सवाल है वो भी सवाल उठता हुआ लगातार नजर आ रहा है। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।